साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों पहले चरण का चुनाव हो चुका है, यानी कि वोटिंग हो चुकी है पहले चरण की और देश की 102 लोकसभा की सीटों पर 1600 कुछ प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो ईवीएम के अंदर कैद हो चुका है। लेकिन साथियों खबर यहाँ पर बहुत बड़ी है और 4-5 ऐसी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों ऐसा लगता है कि जैसे ईवीएम पहले चरण के चुनाव में ही फेल हो गई है। साथियों हरिद्वार से एक बहुत बड़ी खबर, जो उत्तराखंड का एक जिला है हरिद्वार, वहां पर एक व्यक्ति ने ईवीएम को तोड़ दिया। जैसे ही वो बूथ के अंदर घुसे तो वहां पर जाकर ईवीएम को उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहने लगे कि हम ईवीएम से वोट नहीं देंगे, हमको बैलेट पेपर चाहिए। साथियों वैसे व्यक्ति बुजुर्ग है और जैसे ही इन्होंने ईवीएम को पटका तो उनको वहां पर खड़े हुए तुरंत सिपाहियों ने अपनी कैद में लिया और पुलिस चौकी लेकर चले गए। साथियों मेरा आपसे एक छोटा सा सुझाव है कि आप कभी भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मात्र एक व्यक्ति के ईवीएम को पटकने से यह कोई फैसला नहीं होने वाला कि आपके सामने बैलेट पेपर रखा जाएगा। साथियों इन फैसलों को तो सुप्रीम कोर्ट लेगा। ईवीएम को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और वहां पर जो एडीआर एक संस्था है, जो वहां पर साथियों कल परसों सुनवाई हुई, साथियों उसको देखते हुए जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ईवीएम पर फैसले को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है कि जो भी आपके पास शिकायतें आ रही है उनका आप समाधान कीजिए, उनका निवारण कीजिए। साथियों एक खबर और मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर की सीट पर बीजेपी की तरफ से संजीव बालियान मैदान में है, जो कि 2019 में भी चुनाव जीते। लेकिन साथियों इस बार संजीव बालियान के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोप किसने लगाया? जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है हरेंद्र मलिक, उनका कहना है कि संजीव बालियान ने अपने गांव के एरिया में बूथों को कैप्चर कर लिया। इस खबर को पढ़िए साथियों। महोदय श्रीमान जी, मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं। भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के गांव कुटबा कुटबी में भाजपा के एजेंटों द्वारा बूथ कैप्चरिंग की जा रही है और वोटरों को मारकर पिटाई करके बिना वोट डाले भगाया जा रहा है। न्याय हित में ग्राम कुटबा कुटबी में पैरा मिलिट्री फोर्स तत्काल भिजवाई जाए, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके और सभी वोट डाल सके। अतः आपसे अनुरोध है कि ग्राम कुटबा कुटबी में पैरा मिलिट्री फोर्स तत्काल भिजवाई जाए, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके और सभी वोट डाल सके। साथियों भाजपा के राज में आपको क्या क्या देखने को नहीं मिला होगा। एक तो पूरे देश की जनता पहले से ही ईवीएम पर भरोसा नहीं करती है, उल्टा साथियों ऐसे ऐसे कृत्य भाजपा के समर्थक कर रहे हैं। कुटबा कुटबी एक गांव पड़ता है मुजफ्फरनगर में, वहां पर बूथ कैप्चरिंग की खबर आई है और भाजपा के समर्थक बूथ कैप्चर कर रहे हैं और जो वहां पर वोट करने आए दूसरी पार्टियों के जो वोटर हैं उनको भाजपा के समर्थक पीट पीट कर भगा रहे हैं, उनको वोट डालने से रोक रहे हैं। क्या साथियों इसी का नाम लोकतंत्र है? क्या इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं? और जो आज मोदी जी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, क्या हमारे देश का संविधान इस कृत्य की इजाजत देता है? लेकिन साथियों मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि चुनाव जीतने के लिए भी भाजपा सरकार क्या से क्या नहीं करना चाह रही। आगे देखिए साथियों एक खबर और। साथियों आपने तमाम खबरें देखी होगी कि बटन कोई भी दबा लीजिए वोट तो कमल पे ही जाएगा। साथियों क्या आपको ईवीएम पर भरोसा है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथियों एक खबर रामपुर से भी आई है। रामपुर में क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। विपिन कुमार शर्मा ने लिखा है, जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश की दरोगा ने उड़ाई धज्जियां, मतदाताओं के पहचान पत्र और आधार कार्ड चेक करे, मतदाताओं से मांगी 2-2 आईडी, फिजिकल कॉलेज गेट पर हंगामा, रामपुर डीएम को टैग किया है, संज्ञान एसडीएम को मौके पर भेजा जाए। साथियों इस पर रामपुर पुलिस ने क्या रिप्लाई दिया? अस्पष्ट व कटे फटे पहचान पत्र की जगह स्पष्ट प्रत्यक्षदर्शी पहचान पत्र दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी मतदाता को आधार कार्ड के कारण नहीं रोका जा रहा है। मौके पर प्रशासन व पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। कृपया भ्रामक खबरें अफवाह न फैलाएं। साथियों जो लोग खबरें दे रहे हैं अपने अकाउंट से
उनको पुलिस की भ्रामक खबरें कह रही हैं। साथियों, एक कहावत तो सुनी होगी कि अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी। लेकिन साथियों, भाजपा के राज में आपने पहले भी देखा, पहले भी आपने ऐसी खबरें सुनी होगी और हमने भी ऐसी खबरें सुनी, हमने भी ऐसा होते हुए सुना है कि जिस जगह पर भाजपा को कुल 100 ही वोट पड़े, वहां पर भाजपा के 500-500 वोट कैसे निकल गए। साथियों, खबर तो बहुत सारी है, लेकिन साथियों कुल मिलाकर सबसे बड़ी खबर यह है कि हरिद्वार में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ईवीएम को उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहने लगे कि हमको बैलेट पेपर से चुनाव करवाना है, वोट डालनी है। साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, याचिका लगी हुई है। जो देश की एक संस्था है एडीआर, वो तन मन धन से कार्य कर रही है। हालांकि साथियों 2013 में जब केंद्र में बीएसपी की हालांकि साथियों 2013 में केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो साथियों उस समय विपक्ष में भाजपा बैठी हुई थी और भाजपा लगातार ईवीएम का विरोध कर रही थी और कांग्रेस के ऊपर हमले बोल रही थी और चुनाव आयोग को भी शर्मिंदा कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई भाजपा ने। और उस समय ये लोग चाह रहे थे कि देश से ईवीएम को खत्म कर दिया जाए, बैलेट पेपर लागू कर दिया जाए। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आ गई, अब भाजपा वालों को ईवीएम से प्यार हो गया। अब ये ईवीएम को हटाने का नाम ले रहे हैं। अब ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। आखिर किसके भरोसे, कहां से आएंगी 400 सीटें? लोग तो इनकी मजाक ही बना रहे हैं कि 400 सीटें कौन से टेंट हाउस से आएंगी। साथियों, ऐसी ऐसी खबरें मीडिया में लगातार जारी है। कुल मिलाकर साथियों, आपको कैसा लगा जो आज ईवीएम फेल हो गई? साथियों, कई बूथों पर तो ईवीएम खराब हो गई। साथियों, जब ईवीएम में खराबी आती रहती है, ईवीएम पर लोगों का भरोसा नहीं है, लोग ईवीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग साथियों फिर क्यों जबरदस्ती देश के ऊपर ईवीएम को थोपे हुए है? वो क्यों चुनाव ईवीएम से हटवा नहीं देता? साथियों, आखिरकार जो चुनाव आयोग है वो देश में स्वतंत्र है और उसको ये अधिकार है कि वो जनता की बात को सुने। और चुनाव आयोग बना किस लिए है? चुनाव आयोग का मात्र साथियों इतना सा कार्य है कि जो लोग जिस सरकार को चुनना चाहते हैं, जिसको वोट करना चाहते हैं, वो उनकी वोटों की काउंटिंग कराए, उनको संभाल कर रखे और निष्पक्ष चुनाव करवाए। यही तो काम चुनाव आयोग का है। और जब चुनाव आयोग के कार्य पर ही देश की जनता को शक होने लगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से मिली भगत जरूर है। साथियों, आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।